हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने कुछ दिन तक ब्लॉग नहीं बनाए, और ब्लॉग इसलिए नहीं बनाए कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी न करूँ। ये दुनिया सारी बेमतलब की है, तो मेरा मन कुछ करने को नहीं होता है। और मैं सोचती हूँ कि आराम करूँ, खाऊं पीऊँ और फिर से सो जाऊँ, फिर उठूँ, फिर खाऊं, फिर से सो जाऊँ। तो गाइज, ऐसा ही करती हूँ मैं कभी कभी। तो मैं अपने घर वालों से भी कह देती हूँ कि मेरे से बात मत करना थोड़े दिन क्योंकि मैं अपनी एनर्जी जो है वो इकट्ठा करती रहती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक काम को लगातार करते रहते हैं ना, करते रहते तो बोरियत सी होने लगती है। तो मन करता है छोड़ दो इसको, बिच्छी जाता है मतलब वो काम। तो ऐसा ही मुझे भी होता है। मुझे तो चीज़ें वैसे भी जल्दी बिच्छी जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपना थोड़ी देर आराम करो, सुनसान रहो, चुपचाप सो जाओ, कुछ ना करो। और उसके बाद फिर थोड़े दिनों में फिर बेचैन हो जाता है आत्मा। जब ज़्यादा आराम हो जाता है तो फिर लगता है यार खाली खाली लग रहा है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब थोड़ी सी, और क्या कहते हैं, जुखाम, और वो हो रहा था बुखार जैसा हो रहा था हल्का हल्का। तो फिर हम हल्द्वानी चले गए। तो हल्द्वानी गए तो वहाँ पंखे वगैरह की हमको आदत है नहीं यहाँ अल्मोड़े में। तो वहाँ पंखा मतलब पंखा सेक लिया, जैसे हमने हीटर सेकते हैं। तो वो पंखा सेकने से जो क्या हुआ, मेरे को और ज़्यादा जुकाम हो गया और मेरा गला भी बैठ गया। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और मैं चुपचाप सुनसान सो रही थी, आराम कर रही थी, चिल कर रही थी यानी कि। तो गाइज़, आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। 10 बज चुके हैं अभी, और नाश्ता वगैरह मेरा सब हो चुका है। तो मेरे लिए कोई कटिंग लेके आया था गुलाब का, तो मैं सबसे पहले इसी को करती हूँ ठीक, और आपको भी दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे बनानी चाहिए, है ना। मैं मैं कटिंग बनाते रहती हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ कटिंग बनाने में। ये गुलाब जो है पूरा बेल वाला गुलाब है। ये ऐसा गुलाब है हमारे पास, लेकिन बेल वाला नहीं था। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसकी पहले छोटी छोटी कटिंग बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने खेत में, और ऐसे करके गेट भी बनवाऊँगी सब्जी से। तो साहब जी मेरे लिए गेट बना देंगे। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि कटिंग कैसे करनी चाहिए। तो जैसे वो ले आए ये इतना बड़ा, तो हमको क्या करनी है, 6-6 इंच की कटिंग बनानी है। तो ये देखो, ये एक कटिंग तो ये बना ली मैंने 6 इंच की। ये ठीक हो गया। तो इसमें से कई कटिंग बन जाएंगी मेरी। ये बन गई दूसरी कटिंग। और जो ये फूल वूल है, इनको सबको हटा देना, फूल पत्ते खाली ऐसे डंडे रखने हैं 6-6 इंच के। तो ये देखो, मैं बना रही हूँ कटिंग, और मेरी 4-5 कटिंग करीब बन जाएंगी इसमें से। और जो ये छोटे वाले हैं ना, ये नहीं सोचना कि ये नहीं लगेंगे, ये भी लग जाते हैं भाई। मैं इसकी बहुत सारी कटिंग, ये देखो, ये पतली डंडी है तो इसकी भी बन जाएगी कटिंग। ये बन गई। अब इनके जितने पत्ते हैं ये सब हम काट के हटा लेंगे। कटर तो बहुत तेज़ हो रहा है यार मेरा आज। ये देखो, 4 कटिंग बन गई मेरी। अब मैं ऐसा करती हूँ, ये जो ये बचे हैं इनकी भी कटिंग बना लेती हूँ। वो लोग वो कह रहे थे कि वैसे अभी कटिंग नहीं लगती है, मत ले जाओ आप, मतलब अभी मत मांगो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे को दे दो दे दो। तो जिद करके मैंने ले ली, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जिस चीज़ की जिद करती हूँ, जो चीज़ ठान लेती हूँ, तो वो पूरा करके रहती हूँ। तो देखती हूँ मेरी एक कटिंग उगती नहीं उगती है। मैंने कहा मैं उगा लूँगी, मेरे को आता है। तो ये देखो, इतनी हो गई है हमारी कटिंग। ये इतना छोटा भी नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको भी लगा दूँगी, क्या पता ये भी हो जाए। तो गाइज़, ये हो गई है मेरी 1 2 3 4 5 कटिंग, 6-7 कटिंग हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 24 आवर के लिए पानी में डिप कर दूँगी। एक मग्गा लूँगी, उसमें पानी भरूँगी और पूरी कटिंग उसमें डाल दूँगी। तो मैं ये काम कर लेती हूँ पहले। थोड़ा और बड़ा बर्तन चाहिए था मुझे वैसे, रुको मैं दूसरा लाती हूँ। तो गाइज़, ये ले आई हूँ मैं पानी, और ये जग है मेरा, मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी को। और ये कटिंग को मैं अब डिप करके रख दूँगी, और 24 घंटे तो नहीं, मैं शाम तक इसको लगा दूँगी, ताकि आप लोगों को दिखा दूँ ब्लॉग में। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं आप हम। तो साहब जी देखो, ये सब्ज़ी खरीदी है मैंने अभी अभी,
इसको भी अंदर रखती हूँ अब मैं। ये बेचने वाले आए थे हमारे यहाँ। देखो गाइस कितनी ज़्यादा सब्जी आई है। 20 रुपए की मूली और उसके पत्ते। तो मैं इसकी मूली के पत्तों की भुजिया बनाऊंगी। और हमारे यहाँ ना गर्मियों में भी हरी सब्जी की कमी नहीं होती है। ये देखो पालक है, पहाड़ी पालक ही है अभी, तो ये सब अंदर रखना पड़ेगा मुझे। और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं अभी आपको, प्यारी सी अपनी। गाइस हम हल्द्वानी गए थे तो हाथ से सुराही लाए थे। ये देखो कितनी प्यारी छोटू सी सुराही ली मैंने। और इसमें इतना मतलब 2 दिन तक हमने इसको पानी से भर के रखा, मिट्टी मिट्टी निकल रही थी। तो आज मैंने इसमें पीने का पानी डाल दिया है। और इतना ठंडा हो रहा है ना इस सुराही में हाथ लगाने में। तो हमारे साहब जी को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है, तो पियेंगे। मेरा तो गला बैठ जाता है, मैं नहीं पीती हूँ ठंडा पानी ज़्यादा। तो 130 रुपये की मिली ना साहब जी? 130। और वो भी तो लाओ मेरा। अरे रहने दो, उसको मत दिखाओ यार। अरे लाओ ना, कितना प्यारा सा है वो। रहने दो, एक चीज और लाई हूं मैं, ला दो यार। अरे रहने दो यार। लाओ ना। साहब जी ले आए हैं मेरा सामान। क्या दिखाओ यार, मैं तुमको दिखाना नहीं चाह रहा था असल में। क्यों? तुमने इतने प्यार से ले आओ। हाँ ये कल स्कूटी से थैला ही गिर पड़ा, टूट गया है। हैं? तभी तो दिक्कत थी, मैं तभी तो नहीं दिखा रहा था। अच्छा इधर दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। ब्लॉग ये देखो गाइस, मैं एक मटकी लाई थी इतनी सुंदर सी। और ये साहब जी इसीलिए नहीं ला रहे थे अंदर को, है ना। नुकसान कर दिया यार मेरा। यहाँ मिलेगी भी नहीं अभी है। मैंने कितने प्यार से ली थी। अरे यार ये स्कूटी से वो शीशे में लगाई थी। तभी कह रहे मत दिखाओ मत दिखाओ। ये चूर चूर हो गई, फिर कैसे लाए? हाथ से ले आते ना, स्कूटी में क्या लाना था। गलती हो पड़ी ना, मुझे क्या पता था वो स्कूटी का वो जो है उसमें टायर था वही टूट जाएगा। ओहो, मैं सोचा था इसमें मैं मट्ठा बनाऊंगी, छाछ बनाऊंगी, दही जमाऊंगी, फिर ऐसे 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 करके मट्ठा बनाऊंगी। हल्द्वानी जाऊंगा तो फिर हाँ, तो ये देखो मेरी किस्मत में नहीं था। मैं दिखा रहा था मैं तुमको ये। हाँ इसीलिए नहीं छुपा रखा था ये, इसलिए वो सुराई तो लाके चट्टा अंदर रख दी। और कह रहे ये बाहर रखा है, बाहर रखा है बल मैंने, हैं। मैंने कहा तुम उसको दिखा दोगे करके ना, इसलिए मैं छुपा रहा था। तो गाइस ये देखो कितना नुकसान हो गया। और 270 रुपये का था यार ये, है ना। ये महंगा था। नहीं है किस्मत में घर की छाछ पीना। यशोदा मैया बनना नहीं है किस्मत में। ऐसे ऐसे फानती ना, मज़ा आता। तो गाइस लंच टाइम हो रहा है और मैं तो खा रही हूँ बीन और गोभी की सब्जी और अचार। क्यों रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? रोटी और भात नहीं खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस सब्जी को खाना मेरी मजबूरी है। अरे रोटी खा लो यार एक। कल रात ये सब्जी आपके लिए बनाई गई थी, ज्यादा हो गई थी और आपने खाई नहीं, तो ये बहुत सारी बच गई है। तो अब इसको फेंकना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे खा लूँ, क्योंकि बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर रोटी भात खाऊंगी तो खाई नहीं जाएगी सब्जी उतनी। तो मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं खा रही हूँ। तो गाइस देखो, औरत जो होती है वो सब चीज़ों को बचाती है। इतना इतना बचा बचा के अपना घर बनाती है। और आदमी कहता है देखो क्या बना है, अच्छा ये बना है, बेकार बना है, हटाओ इसे यहाँ से। 1 मिनट में हटा देता है आगे से खाना, है ना। और औरतें बेचारी देखो बचाया हुआ डस्टबिन की तरह खाए जाती हैं, मजबूर, लाचार, बेसहारा। मजबूर, लाचार, बेसहारा। वाह वाह वाह। हर घर की महिलाओं का ये। फिर और फाइनल होता है लास्ट में, घर की मालकिन तो मैं हूँ। सुनो सुनो, लोग औरतों से कहते हैं ये औरतें मोटी क्यों होती है, औरतें मोटी क्यों। बच्चे की थाली बची, औरतों ने खाया, अरे वेस्ट नहीं कर, औरतों ने खा लिया। दूसरे बच्चे की बची, एक ही गस्सा तो बचा है, कहाँ वेस्ट करूं मैं। खा, पति ने नहीं खाया, जो घर में बच गया, अरे ये सब बचा हुआ है मैं ही खा लूं, है ना। तो औरत जो होती है वो घर की डस्टबिन होती है एक तरीके से। कम बनाया करें ना खाना। लेकिन आजकल सबने छोड़ दिया ये डस्टबिन बनना, है ना। नहीं खाते लोग। हाँ क्यों खाएं भाई, मैं तो नहीं खाती हूँ ऐसे। लेकिन ये सब्जी अच्छी लग रही थी तब मैं खा रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं खाती हूँ ऐसे मैं डस्टबिन की तरह, क्योंकि जिसने बर्बाद किया वही जाने, है ना। तो साहब जी आप मुझसे कह रहे थे ना कि वहाँ चलो, कश्मीर चलो, कश्मीर चलो। तो मैं आपसे कहती थी कि मरवाओगे मुझे। हाँ, तो मैं साहब जी से कहती थी मरवाओगे मुझे। तो साहब जी कहते थे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, चल चल। तो मैं कहती थी नहीं नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे ना
तब गोली पड़ भी जाएगी, कोई बात नहीं। तो मेरी बात कही हुई बात सच हो गई भाई, वहाँ गोलियां ही चल गई, लेकिन इतनी ये कश्मीर खतरनाक। की हालत जो है दोबारा से बहुत चिंताजनक हो गई है। हाँ, और ये तो हमारे जो है, इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा सचमुच। श्रद्धांजलि है उन लोगों को जो वहाँ पे सही मरे, है ना, जिनको मारा गया। तो बहुत गलत काम हुआ ये। तो सारे देश भर में आक्रोश है। मुझे ही क्या गुस्सा आ रहा है, सारे देश को गुस्सा आ रहा है इस बात पे ना। अब सैलानी है, टूरिस्ट है तो जाएगा ही यार, इतनी सुंदर जगह, स्वर्ग है धरती पे। तो लेकिन इन्होंने नर्क बना के रखा हुआ है। तो साहब जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो सीमा हैदर जाएगी नहीं जाएगी? सीमा हैदर को जबरदस्ती भेजना चाहिए इन्होंने। आप हैं बिल्कुल भेजना चाहिए। यार, उसको तो फिर वहां भी मार देंगे बोलते हैं अपने आप मुसलमान। मारते हैं फिर, हमारे आदमी नहीं मर रहे क्या? हाँ यार, ये भी है। वो तो वहीं की है ना, उन्हीं की नागरिक है वो, हमारी नागरिक थोड़ी है। नागरिक तो है ना, लेकिन भाग के जैसे यहाँ आ गई ना वो। इन्होंने सबसे पहले तो वो जब भाग के इसके घर में आई थी, हाँ, क्या जो लड़का है वो सचिन दिल्ली- मीणा। हाँ, अब तो उसका बच्चा भी हो गया कोई है। बात नहीं, बच्चा है तो उसी समय तुरंत सरकार की ये बहुत बड़ा फेलियर है। सबसे उसी को पकड़ के सीधे उसको हवाई जहाज में बैठा के पाकिस्तान उतार के आते। सुना जा रहा है कि पाकिस्तानियों को भेज रहे हैं यहाँ से, हाँ, नहीं, वीजा वो अलग रद्द बात कर है। रहे हैं वो उनका तो ना। ऐसा ना जो इसका तो वीजा भी नहीं है, फिर ये कैसे रह रही है? हाँ, तो ये गलत, सरकार ने ये गलत काम किया है। हाँ। तुरंत भेजा जाना चाहिए था इसको, ये इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। पता नहीं कैसे रह गई वो ऐसे। ये खाली जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, ये हाँ। भेजना चाहिए था वापस। तो कश्मीर घूमने का वो तो हमने टाल ही दिया है अपनी जिंदगी में और उसके अभी। बाद ना वीजा था ना पासपोर्ट था, कल माइग्रेंट थी वो। हाँ, तो इनको तुरंत भेजना चाहिए था। सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है। अब इनको तो जो इनको भेज रहे हैं ये सब वो वीजा वीजा में आए हुए हैं ना। हाँ। इनको तो 48 घंटे का समय दिया है कि आप वापस पाकिस्तान लौट जाएं। ये तो ठीक है हाँ, क्योंकि आम जनता है, कोई बात नहीं उसको। लेकिन बहुत सीमा हैदर बड़ी- वाले मामले में हाँ, सीमा। बिल्कुल अब सरकार तो ने उसका उचित बच्चा समय- भी हो गया, लेकिन वो बच्चा यहाँ का माना जाएगा, वहाँ का माना तो वो यहीं का जाएगा नागरिक। हाँ, तो बच्चा यही रहेगा। तो वो बच्चे को यहाँ कस्टडी में ले ले। अच्छा, यहाँ हमारे पास इतने ऑर्फन्स होम है। हाँ। ऑर्फन्स होम जो है वहाँ क्यों वो जो सचिन मीणा है वो पालेगा फिर? वो पालेगा, पिता तो यही है उसका। जाएगी वो? सरकार ने मेरे को कहा, नहीं जाएगी तो उसको यहाँ से ले जाएं, बैठा के हवाई जहाज में और छोड़ के आए। है, लेकिन नहीं भेजेंगे यार, वो केस लड़ा उसका ही, केस से कुछ नहीं होता है। केस, उसके लिए तो कोई केस का मतलब ही नहीं होता है। वो भारतीय अच्छा, नागरिक चलो थोड़ी है। छोड़ो, क्या करना हमें, जो भी होगा आप पता ही चल जाएगा आगे को। नहीं नहीं, वो भारतीय नागरिक लेकिन नहीं है। जो इन्होंने काम किया ना, ये माफी के काबिल नहीं है। दर्शकों को बहुत पता ही होना ज्यादा चाहिए ना। गलत काम किया इन लोगों ने। और तेजस ने तो इतना बढ़िया रैप बनाया था उस पे, तो मैंने सुना, मुझे बहुत तेजस का पसंद रैप आया, बहुत बढ़िया है ना। बनाया है। हाँ, उसमें श्रद्धांजलि बनाई है ना उसने। हाँ बहुत बढ़िया। श्रद्धांजलि बनाई थी। तो गाइस हम, और मैं ये भी कह रही थी ना एक चीज, जहाँ जाओ इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, अब ये तो मंदिरों ऐसा में है, जाओ मजबूरी वहाँ है, भीड़, पॉपुलेशन है। वहाँ हादसा हो जाता है, मेलों में जाओ वहाँ हादसा हो जाता है। दर्शन करने जाओ वहाँ हाथ जोड़ने का समय नहीं देते। सही बात सारी है। पुलिस खड़ी रहती है। और क्या कहते हैं, जैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चलती है ना कई जगहों पे, जैसे सैलानियों के लिए, ये तो इलीगल चल रही है ना। ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। हाँ, क्योंकि illegal ये है, लोग ये कोई ट्रेनर नहीं है उनके हाँ पास। ट्रेंड नहीं होते हैं ये लोग। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ बच्चों से, अगर जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ी, आप लोग घूमने भी जाते हो इधर उधर, तो मत करो यार ये सब चीज, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते हैं। हम लोग अपने आंखों से देख के आए वहाँ हम जब गए थे शिमला में, तो वो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने हमारे साथ भेज दिया। हमने सोचा बड़े, अब हमने उस समय तो कर लिया कि हमने पैसा खर्च किया है करके, हमारे बच्चे भी अड़ गए भाई, हम जंबी बंजी जो भी होता है वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कितने मतलब आजकल मैं सुन रही हूँ जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं ना साहब जी बड़े बड़े शहरों में, तो इतने डेंजरस है। उसमें से मतलब वो जो झूले जैसे होते हैं उनमें से कितने लोग गिर गए, हड्डियां टूट गई। और जो ये पैराग्लाइडिंग होती है इसमें भी मतलब गिर जाते हैं लोग, मर जाते हैं लोग। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर तो नहीं होता लेकिन ऐसा होता है। हमारे बच्चे हमको भी बोलते हैं कि आप लोग तो गलत ही सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो। लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को सेफ देखना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो अगर यार आप पैराग्लाइडिंग नहीं भी करोगे या बंजी जंबी जो भी है नहीं करोगे, वाटर स्पोर्ट्स नहीं भी करोगे, तो कौन सा जिंदगी में क्या कमी आ जाएगी? और भी तो तरीके होंगे ना जिंदगी में एंजॉय करने के, है ना। तब भी साला ताश खेल
डांस कर लो, क्लब में चले जाओ, है ना साहब जी, इंजॉय करने के मतलब तो ऐसे रिस्क वाले जब तक हाँ नहीं करने विशेष चाहिए यार। ट्रेनर वहां पर नहीं है हाँ तब तक विशेष, नहीं है। हाँ ट्रेनर होने चाहिए और सब चीज़ ठीक होना चाहिए, तभी बच्चों को देख भेजो। बच्चे तो जिद करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो गाइज हम तो जा रहे हैं आराम कर। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।